Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I will talk about one more company. The name is EPL Limited. So in my video I will be going to cover the detailed fundamental analysis, quarterly earning, ownership pattern, technical analysis, very important point company से related. So सारा detail fundamental analysis as well as technical analysis in last में cover करूँगी. So starting with the company overview and working profile. Currently इसका शेयर प्राइस 246 रुपीज़ पर जो है वो ट्रेड कर रहा है. 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज इन -11.95%. 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज इज 20.06%. मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,780 करोड़ की है कंपनी की. नाउ कंपनी का जो मतलब जिस तरह का यूनिक बिजनेस वर्किंग प्रोफाइल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ. कंपनी जो ईपीएल है वो वर्ल्ड लीडर है इन द स्पेशलिटी पैकिंग में. एंड कंपनी का जो मतलब बहुत अच्छे बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनी क्लाइंट लिस्ट कंपनी के पास में प्रेजेंट है. बहुत ही मतलब ओवरऑल मतलब ग्लोबली कंपनी प्रेजेंट है और जिस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है सो सारा इन डिटेल कंपनी का जो वो है फर्दर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाईलाइट कर रही हूँ. सो ईपीएल जो है वो लार्जेस्ट लेमिनेटेड ट्यूब मैन्युफैक्चरर है एंड 8 बिलियंस ट्यूब्स जो है वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है. कंपनी जो है वो ग्लोबल लीडर है इन ओरल केयर में एंड नंबर 1 की कंपनी की रैंकिंग है. 46% कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो है वो पर्सनल केयर से इस पर्सनल केयर से आता है. एंड कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 20+ ईयर्स से कंपनी जो है वो इस फील्ड में प्रेजेंट है. बहुत ही अच्छे कंपनी के पास में एफएमसीजी कस्टमर्स जो प्रेजेंट है एंड यहाँ पर जो एबिटा मार्जिन है वो 19.9% का है. वो भी एक मतलब अच्छी कैटेगरी में आता है. आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 21.3% का है. वो भी बहुत मतलब अच्छा है कंपनी का. एंड कंपनी की अगर यहाँ पर मतलब प्रेजेंस की बात की जाए तो मोर देन 20+ फैक्ट्रीज हैं कंपनी की वर्ल्ड वाइड में एंड मोर देन 10+ कंट्रीज में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है. सो कंपनी जिस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है तो कंपनी के पास में 66 पेटेंट जो है वो गारंटेड है. सो ये एक बहुत अच्छा यूनिक फीचर है कंपनी से रिलेटेड बिकॉज जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है और इन्होंने एक प्लेटिना ट्यूब जो बनाया है वो बहुत ही अच्छी इको फ्रेंडली कैटेगरी में आता है. बिकॉज वी ऑल नो कि जो पैकेजिंग वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है एंड ये जो मतलब पैकेजिंग में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जो पॉलीथीन और प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं वो ईजिली डिस्पोज नहीं हो पाते. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिससे हमारे मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने जो ये प्लेटिना ट्यूब्स वगैरह जो बनाए हैं इनोवेट किए हैं तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंग है कंपनी से रिलेटेड. सो टोटली रिसाइकल रीयूजेबल कैटेगरी की कंपनी जो वो है प्लेटिना ट्यूब्स बना रही है. एंड उसकी वजह से कंपनी को जो मतलब ओवरऑल जो रिस्पांस भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मिला है एंड बहुत अच्छे जो बड़े बड़े मतलब एफएमसीजी क्लाइंट और कस्टमर्स है कंपनी के पास में उसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है. फर्दर मैं और डिटेल में कंपनी का जो मतलब ये जो स्पेशल टाइप की जो पैकेजिंग कंपनी ने मतलब स्टार्ट की है तो ये भी मैं जो है वो मतलब हाईलाइट करूँगी फर्दर. So company Acel Propack Limited is the world largest laminated tube manufacturer with its unit operating across the country. 36% कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर है इन ओरल केयर में. EPL has a facilities in the US, Mexico, Colombia, Poland, Germany, Egypt, Russia, China, Philippines and India. Company operate more than 20+ manufacturing facilities in 11 countries and sells approximately 8 billion tubes per year. So the company created a specialty packing for the world leading FMCG company. Its global expertise spans in 5 large category: oral care, beauty and cosmetics, pharmaceuticals and health, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड होम केयर. कुछ कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. जैसे कि ईपीएल हैज़ सिलेक्टेड एज अ प्रिफर्ड पार्टनर फॉर द 100% रिसाइकलेबल प्लेटिना ट्यूब्स फॉर द ओरल केयर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिलीवर एंड जीएसके कस्टमर हेल्थ केयर. एंड कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है कंपनी का जो एग्रीमेंट हुआ है बाहर की कंपनी यूरोप की कंपनी है हेला हरमन. सो सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव ट्यूब्स जो है वो कंपनी इस कंपनी के लिए डिज़ाइन करेगी. ये एग्रीमेंट हुआ है तो ये भी एक मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होने के फर्दर और चांसेस है. कंपनी अपने Q1 के जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी 29 जुलाई को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है. ईपीएल के अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है 30.41% टू Rs 57.90 करोड़ एंड सेल्स भी कंपनी की जो है वो भी रोज हुई है 7.77% to Rs 799.10 crores in June
क्वार्टर 2021 को। सो कंपनी का जो ये पर्सनल केयर वाला और ओरल केयर का जो सेगमेंट है उसकी वजह से कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहा है। वो फर्दर मैं और मतलब इन डिटेल जो है वो मतलब फर्दर कवर करूँगी। And company launches a new innovative product in FY 2021. EPL Platina tube with a high density polythene cap closure was recognized by the APR Association of Plastic Recycler. So ये जो यूनिक टाइप की पैकेजिंग कंपनी जो प्लेटिना ट्यूब्स की बनाई है, सो उसकी वजह से कंपनी का जो रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया है APR की तरफ से। एंड एज अ वर्ल्ड जो ये जो ट्यूब है वो मतलब पूरा का पूरा ईजिली कम्प्लीटली रिसाइकलेबल ट्यूब बना रही है विद द कैप्स। सो बिकॉज ऑफ दिस कंपनी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट फुली सस्टेनेबल एंड कम्प्लीटली रिसाइकलेबल ट्यूब्स की कैटेगरी में कंपनी का मतलब अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी जो है वो वर्क कर रही है विद अ लार्ज FMCG कंपनी मूविंग टूवर्ड्स द मोर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ऑप्शंस। EPL प्लेटिना ट्यूब इज एक्सपेक्टेड टू गेन अट्रैक्शंस इन द नियर टू मीडियम टर्म। एंड आने वाले टाइम में जिस तरह से जो बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज होंगी वो भी इस तरह की चीज़ों पर फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जो मतलब पॉल्यूशन को माइंड में रखते हुए एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्रिएट कर रही हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग वगैरह में यूज़ हो वो इको फ्रेंडली हो और ईजिली रिसाइकल्ड हो सके। सो इसकी वजह से कंपनी का जो मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा एंड फर्दर ग्रोथ के चांसेस और ज़्यादा हैं। द EPA ईस्ट एशिया पैसिफिक इंक्लूड्स ऑपरेशन इन चाइना एंड फिलीपींस। रीजन रिपोर्टेड अ रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ 26%। इस एरिया से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 26% ग्रो हुआ है at 7.8 billion in year 2021, and due to the higher penetration in the new categories and gain from the economy recovery in China. Revenue from the personal care category rose हुआ है 52% year on year to 2.6 billion on back of the strong business pipeline and increased focused on the fast growing regional player. Revenue from the AMESA, जैसे कि इन शॉर्ट में AMESA मतलब अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया इंक्लूड्स द ऑपरेशन इन इंडिया एंड इजिप्ट। रीजन ऑल्सो ग्रू, यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड एयर और एयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इन एरिया से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो हो रहा है। द अर्निंग मोमेंटम वुड कंटिन्यू ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड कंपनी के पास में काफ़ी अच्छे जो मतलब क्लाइंट और कस्टमर बेस कंपनी का प्रेजेंट है, क्योंकि कंपनी जो है का इन्वॉल्वमेंट है इस फील्ड में मोर देन 20 ईयर से कंपनी प्रेजेंट है एंड बहुत अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी के पास में प्रेजेंट है एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी सस्टेनेबल है ओइंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ओरल केयर सेगमेंट। स्टीडी इंक्रीज इन द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड ग्रोइंग फ्रैक्शंस इन द वॉल्यूम ऑफ रिसाइकलेबल ट्यूब्स, जो कि ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटिना ट्यूब्स जो कंपनी ने जो डिस्कवर किया है, अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग शिफ्ट टूवर्ड द लैमिनेटेड ट्यूब फ्रॉम द प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम ट्यूब्स एंड द वॉल्यूम अप टिक अक्रॉस द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सेगमेंट। सो मिनिमाइज करना है जिस तरह से भी ये जो प्लास्टिक और जो पॉलीथीन का यूज़ होता है, जो अंदर जो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो पैकेजिंग वगैरह में हार्ड सेल्स वगैरह जो एक मोटे टाइप के जो पॉलीथीन्स वगैरह यूज़ होते हैं तो वो ईजिली डिस्पोजेबल नहीं हो पाते। सो कंपनी जो है वो इस यहाँ से वो अपना जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा कर रखा है। सो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। कंपनी कंटिन्यू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग क्लोजली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड कंपनी के पास ने मतलब कंपनी ने जो हैड फील्डेड मोर देन 154 पेटेंट एप्लीकेशन एंड कंपनी के पास में करेंटली जो 66 पेटेंट कंपनी के पास में ग्रांटेड है। सो इनोवेशन पे कंपनी वर्क कर रही है, इको फ्रेंडली थिंग्स बना रही है कंपनी जो जिस तरह के पैकेजिंग ट्यूब्स बना रही है उसमें कंपनी वर्ल्ड लीडर है। सो कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो थोड़ा सा इन डिटेल समझना ज़रूरी होता है, जिससे हमको थोड़ा सा एक व्यू मिलता है कि फर्दर कंपनी जो मतलब अपना रेवेन्यू और किस तरह से इंक्रीज़ करेगी। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट का मतलब अगर मार्केट में प्रेजेंट होता है तो एक पैकेजिंग होती है, वो एक बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मैं कंपनी की जो स्टॉक समरी है, ओनरशिप पैटर्न एंड टॉप ओनर्स की लिस्ट में एंड विद क्वार्टरली अर्निंग मैं इसमें पूरा सारा कवर करूंगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट की बात की जाए तो 21% की कंपनी के पास में डेट है, बिकॉज कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपना जो इनोवेशन और एक्सपेंड कर रही है बिजनेस। सो बट लेस देन 40%, अगर मतलब 40%, लेस देन 40% की अगर डेट होती है किसी कंपनी के पास में, सो वो एक सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आती है। सो 21% की डेट है, बट उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी के पास में कैश फ्लो देखा जाए तो वो भी अच्छा है, 16.55 का कैश फ्लो प्रेजेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 14% की है। ग्रुप रैंक इज 64 आउट ऑफ 197। रेटिंग जो है वो B+ की है। प्राइस रेंट इज 16 एंड EPS रेटिंग 72, मास्टर स्कोर 43। तो बेसिक फंडामेंटल जो चेक्स हैं वो भी कंपनी के पॉजिटिव है। डिविडेंड यील्ड भी मतलब अच्छी है, 1.66% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। फर्दर अगर आप यहाँ पर EPS अर्निंग में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 2018 से कंपनी की जो EPS अर्निंग है वो ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है, एंड 2020 की कंपैरिजन में जो मतलब EPS अर्निंग है वो भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख रही है। सो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप यहाँ पर EPS अर्निंग का कंपैरिजन करेंगे, सो लास्ट ईयर जो कंपनी की जो EPS अर्निंग थी वो 14% की थी, एंड अभी करंटली जो जून में मतलब Q1 में यहाँ पे देखा जाए तो +30% की, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर EPS अर्निंग में भी। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर कंपनी की जो EPS अर्निंग है एंड सेल्स भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो, एंड अगर मार्च में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की EPS अर्निंग माइनस में थी, -7% की थी एंड +17% है। सो ओवरऑल मतलब काफ़ी जो फाइनेंशियल बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो जो सेल्स है एंड जो अर्निंग पर शेयर है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नाउ ओनरशिप पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51.96% की प्रमोटर होल्डिंग है, एंड लास्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टेड है, करंटली जो है वो 8.62% है, बट आप अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज हुए हैं, बट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे तो वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिख रही है, एंड करेंटली जो है वो 5.63% है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर से या दिसंबर से देखेंगे तो ओवरऑल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इंक्रीजिंग फेज में है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी 14.63% इन्वॉल्व हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 0.01%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 7.58% एंड अदर इन्वेस्टर 11.57%। सो ओनरशिप पैटर्न भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। नाउ टॉप ओनर्स की लिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड 2.54% एंड मिराज एसेट लार्ज कैप फंड 1.37%, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.2%। सो कंपनी का जो मतलब अगर डेट का भी देखा जाए तो कंपनी का जो डेट है, कंपनी जो कंटिन्यूसली अपनी डेट भी रिड्यूस कर रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स से, एंड इट इज़ वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड कवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेट इज ऑल्सो वेल कवर्ड। कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कंपनी का अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात की जाए तो कंपनी के पास में अच्छी क्वांटिटी में एसेट्स प्रेजेंट है, 13.4 बिलियन के हैं, एंड एक्सीडेड फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज देखी जाए तो वो ओनली 7.7 बिलियन की, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज ओनली 5.1 बिलियन। सो ओवरऑल यहाँ पर जो बायर डिमांड भी बहुत अच्छी है कंपनी से, कंपनी को लेकर, एंड EPS स्ट्रेंथ इज ऑल्सो फेयर। नाउ कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि आप इजीली यहाँ पर टिकर टेक पे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंपनी से रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आप बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर अगर आप कुछ मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो दीज आर द मतलब स्मॉल थिंग्स जो है वो हम ईजिली खुद मतलब चेक कर सकते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर रेड शो कर रही है, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल यहाँ पर जो है वो ओवर वैल्यूड दिखा रही है। बट अगर आप ओवरऑल यहाँ पर कंपनी का जो मैंने इन डिटेल वर्किंग प्रोफाइल यहाँ पे डिस्क्राइब किया है तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे लगता है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। रिटर्न वर्सेस FD जो है वो भी अच्छा है, पॉजिटिव है कंपनी का। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट इज़ ऑल्सो गुड, एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। एंड फर्दर अगर यहाँ पे डिविडेंड देखा जाए तो EPL हैज़ इंक्रीज एंड मेंटेन द डिविडेंड लेवल ओवर द लास्ट 5 ईयर। नाउ फोरकास्टिंग का डेटा जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो फोरकास्टिंग का डेटा भी बहुत अच्छा मतलब काफ़ी पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 11 एनालिस्ट की कवरेज है, 82% कंपनी से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो बाई की है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। नाउ फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं फर्दर हाईलाइट कर रही हूँ।
सो इनकम स्टेटमेंट में अगर पिछले लास्ट 5 ईयर से कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, अगर आप इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करेंगे ओवर द लास्ट 5 ईयर से, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 7.52%। एंड अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो वो की इज़ इन माइनस 0.05%। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर से, मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 6.47% टू 10.35%। बट यहाँ पर कंपनी का जो नेट इनकम है वो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी की नेट इनकम है वो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है। एंड 7.05% की कंपनी की नेट इनकम है, अगर आप इंडस्ट्री की देखेंगे तो 19.33% की है। नाउ फर्दर 2018 से यहाँ पे नेट इनकम की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कंपनी की जो नेट इनकम है काफ़ी अच्छी ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है। सेम जो है अगर आप रेवेन्यू भी नोटिस करेंगे तो वो भी ग्रोइंग फेज में ही है। सो ओवरऑल ईयर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर 2018 से टिल 2021 में कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है, ग्रोइंग फेज में है। जैसे कि आप प्रीवियस यहाँ पर कंपेरिजन करें यहाँ पर रेवेन्यू वाइज भी, तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, एबिडा भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इंक्रीजिंग में ही है। सेम जो है वो पीबीआईटी एंड पीबीटी भी इंक्रीजिंग में ही है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल वाइज भी परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छी है। कंपनी ने अभी 27 जुलाई 2021 में यहाँ पर 2 रुपीज़ 5 पैसे का डिविडेंड दिया था। एंड लास्ट ईयर यहाँ पे नवंबर में भी 20 नवंबर को भी 2 रुपीज़ एंड 5 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। सो ओवरऑल कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिविडेंड भी देती रहती है। नाउ अगर यहाँ पर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ओवर द लास्ट 5 ईयर से डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 53.007%। अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा 96.48% का है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पे भी देखा जाए तो वो भी अच्छा है, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है, हायर देन द इंडस्ट्री करंट रेशियो। ओवर द लास्ट 5 ईयर से करंट रेशियो की बात की जाए तो हैज़ बीन 175.93%। एंड अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो 115.63 का है। सो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा जो है वो इन डिटेल मैंने कवर कर दिया है। नाउ इन द लास्ट मैं टेक्निकल्स कवर करी हूँ। सो दिस इज़ मतलब यहाँ पर जो चार्ट है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैंने सेट कर रखा है। एंड सिंपली एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ करी हूँ। एंड 10 डेज़ का मूविंग एवरेज मैंने जो है वो यहाँ पर सेट कर रखा है। एंड प्रॉपर एक चैनल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जैसे कि एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पर एक जो इसका पैटर्न है जो मूविंग का, वो काफ़ी टाइम से विद इन अ चैनल ही इसका शेयर प्राइस जो मूव कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट जो थिंग है नोटिस करने वाली कि जब भी यहाँ पर जो लोअर चैनल के आसपास इसका शेयर प्राइस जो मतलब ट्रेड करता है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है। सो सेम जो है भाई अभी यही सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। वंस अगर ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम शो करता है, बिकॉज राइट नाउ जो है वो 10 डेज़ के मूविंग एवरेज के बिलो, मतलब 10 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास जो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। एंड अभी वंस अगर ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के अब भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिवली मतलब अपसाइड मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। बिकॉज यहाँ पर अगर जो अगर प्रीवियस मोमेंटम की भी कंपनी के जो बात की जाए तो वंस अगर यहाँ पर भी ये जो इसका लोअर चैनल के आसपास जो शेयर प्राइस जो ट्रेड कर रहा था और कितना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसने शो किया था। सो आप यहाँ पर ईजिली जो अभी राइट नाउ जो है 246 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एंड स्टॉकिस्टिक्स RSI भी पॉजिटिव है। वंस अगर ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम शो करता है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 221 रुपीज़ का बनता है। एंड वंस अगर ये इसको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन भी है इसकी, वंस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो सेकंड टारगेट जो 310 का होगा एंड थर्ड टारगेट विल बी 325। सो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 12 मंथ में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ओवरऑल पैटर्न की देखेंगे तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव है, अपसाइड मतलब पूरा राइजिंग चैनल जो है वो पूरा अपसाइड की तरफ शो कर रहा है एंड डेली बेसिस पर भी एंड वीकली बेसिस पर भी। एंड जो इसका राइट नाउ जो है वो डिमांड जोन भी अगर आप इसको बोले तो पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल के फर्दर ये अपसाइड मूवमेंटम शो करे। बट स्टिल आप मतलब अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी से जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कि आप मतलब कितना मतलब, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहाँ पर बाइंग करते हैं। एंड थोड़ा सा भी मार्केट भी अगर आप देखें तो वन टाइम में अपना आप कैपिटल आप किसी भी कंपनी में नहीं, मतलब एक बार में वन साइड में नहीं इन्वेस्ट करना है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जस्ट बाय ऑन डिप्स का आप ना एक मतलब इन्वेस्टमेंट आप स्ट्रेटजी लेकर माइंड में चले। एंड कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये एक मतलब अच्छी पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है।
if अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट्स। एंड अगर आप कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के पास में क्लाइंट मतलब जो प्रेजेंट है, जैसे कि कोलगेट हो गया, गोदरेज हो गया, लॉरियल हो गया, JSK, एमवे, मैरिको। सो बहुत सारी मतलब अच्छे बिग ब्रांड नेम कंपनी के पास में है। एंड सारा डिटेल जो है वो मैंने कवर कर दिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट बिलो। थैंक यू।